Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. पब्लिक अवेयरनेस की सीरीज़ के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ये दरअसल एक कनेक्टेड टॉपिक है। हमने आज से कुछ दिन पहले एक टॉपिक अपलोड किया था, वुमेन हरासमेंट, गर्ल्स ब्लैकमेलिंग ऑफ गर्ल्स की न्यूड पिक्स को, गर्ल्स की न्यूड वीडियोस को पब्लिक करना, वायरल करना, उनको बदनाम करना। इसकी सज़ा क्या हो कि गर्ल्स अपनी न्यूड पिक्स को, अपनी न्यूड वीडियोस को कैसे रुकवा सकती हैं, कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकती हैं, अपनी इज़्ज़त को, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त को बचा सकती हैं, कैसे अपनी इज़्ज़त को महफूज बना सकती हैं, FIA से कैसे डील कर सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने कम्प्रीहेंसिवली उस लेक्चर के अंदर बोली। तो उसी लेक्चर से हमें कुछ क्वेश्चंस ये आए, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि जी अगर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को, अपने लवर को अपनी पिक सेंड करती है और वो न्यूड है और वो सेक्सुअल कंटेंट है, ये एक लड़की और लड़का मिलकर कोई सेक्सुअल कंटेंट बनाते हैं, जब उनका इवन दो इन केस ऑफ इंटरकोर्स या फॉर्निकेशन या हस्बैंड वाइफ या कोई भी ऐसा शख्स जिनका ऐसा कोई कंटेंट बन जाए या वो बना ले विद कंसेंटली, और बाद में डाउट हो कि इस कपल के आपस में ब्रेकअप हो गया है या इनकी ख़त्म होगी, या लड़की को ये लगे कि लड़का लीक कर सकता है, या लड़की खुद से कोई ऐसी तस्वीर, अपनी ऐसी फ़ोटोग्राफ्स, अपनी ऐसी कोई वीडियो न्यूड उसको सेंड करती है जो कि गैर इखलाकी है, और बाद में लड़की को लगे कि लड़का इसको वायरल कर सकता है या इसको किसी को भिजवा सकता है या किसी एनी अदर सेंस के अंदर, तो उसकी क्या रेड्रेसल है, उसका क्या तरीक़ेकार है कि उस लड़के से वो तस्वीरें डिलीट करवाई जा सके। ये तो था हमारा क्वेश्चन। यानी कि एक लड़की अगर किसी लड़के को तस्वीरें अपनी सेंड कर दे, अपनी फ़ोटोग्राफ्स, अपनी न्यूड पिक सेंड कर दे, या उनकी अपना एक सेक्सुअल कंटेंट बन गया हो विद कंसेंटली या एनी अदर सोर्स किसी भी सेंस में, और बाद में लड़की को लगे कि मुझे ब्लैकमेल कर सकता है या ब्लैकमेल करेगा या प्रोबेबल है या हमारा आपस में बाइकआउट हो गया, रिलेशन ख़त्म हो गया, तो ये मुझे ये मुझे ब्लैकमेल ना करे, मुझे हरासा ना करे, मुझे तंग ना करे, तो मैं उसको कैसे, तो लड़की उसको कैसे ख़त्म करवा सकती है, ये हमारा क्वेश्चन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की समझ तब आएगी कि आप हमारा पहले वो वाला, क्योंकि उसके अंदर हमने साइबर लॉज को डिटेल डिस्कस किया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको FIA डील करता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन जिनको इंटरोगेट करती है, डील करती है। तो लिहाजा वुमेन हरासमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल्स, ये टाइटल है, ये उसको ज़रूर सुने, उसके बाद आपको इसकी समझ आने वाली है, अदरवाइज आपको इसकी समझ नहीं आएगी। फर्दर मोर कमेंट्स आए थे, मैसेज भी आए कि जी हम ऑनलाइन कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उस लेक्चर में भी बताया था कि ऑनलाइन कंप्लेन से बेहतर है आप बाई हैंड दें, और ऑनलाइन कंप्लेन के लिए भी मैं FIA का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और FIA लाहौर रीजन का नंबर भी अगर मुझे पॉसिबल हुआ, मिल सका, तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन कंप्लेन भी अपनी उनको सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ऑनलाइन कंप्लेन से या कॉल कंप्लेन से ज़्यादा बेहतर है कि आप बाई हैंड कंप्लेन दे जाके उनको, ताकि आपको डायरी नंबर मिल सके, और डायरी नंबर से फिर आप उनसे स्पीडी जल्दी अपना केस ट्रायल करवा सकते हो, अपने केस को फर्दर प्रोसीड करवा सकते हो। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर कि एक लड़की अगर किसी को अपनी मर्ज़ी से कोई अपनी तस्वीरें जो कि न्यूड हैं, जो कि सेक्सुअल कंटेंट हैं, भेज दे, या लड़का और लड़की का ऐसा सेक्सुअल कंटेंट बन जाए विद कंसेंटली, और वो लड़के के पास है या किसी एनी अदर पर्सन, चाहे वो सिक्योर्ड है और उसके पास है, और उसको लड़की कैसे ख़त्म करवा सकती है। डजेंट मैटर कि उनका आपस में बाइकआउट हो गया या ब्रेकअप हो गया, वो रिलेशनशिप के अंदर है, लेकिन अगर लड़की चाहे तो उसको क्या डिलीट करवा सकती है, क्या ख़त्म करवा सकती है या नहीं, द क्वेश्चन इज़ डेट, हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसको शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स तक ज़रूर पहुंचाएं। उस लेक्चर्स के बहुत से अच्छे नतीजे हमें देखने को मिले, तो मैं आप सब दोस्तों से, आप सब गर्ल्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को भी जितना मुमकिन हो सके गर्ल्स तक पहुँचाएँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सी ऐसी गर्ल्स मैं पर्सनली जानता हूँ सोसाइटी में, ऐसी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, ऐसे मैसेजेस के ज़रिए, कि वो बेचारी डरती, किसी से जिक्र ही नहीं कर पाती, बता ही नहीं सकती किसी को कि हम किस मुसीबत से, कैसे सफाक लोगों के अंदर रह रही हैं और किस अज़ियत से गुज़र रही हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा राजदारी का एक वे है उनके पास, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया और इस लेक्चर में भी बताने जा रहा हूँ, जिससे वो बग़ैर अपने आप को मज़ीद शर्मिंदा किए, अपने आप को मज़ीद तबाह किए, बर्बाद किए, अपनी रेड्रेसल करवा सकती हैं, अपनी दादरसी करवा सकती हैं, और ऐसे सफाक लोगों के चुंगल से निजात हासिल कर सकती हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बरान्स, अपनी गर्ल्स, अपने ख़ानदान, अपने फ्रेंड्स, जहाँ तक भी मुमकिन हो, हर लड़की को ये वीडियो ज़रूर सेंड कीजिएगा, ताकि जितनी ज़्यादा हो सके हम
मैं और मेरे साथ आप मिलकर किसी माँ, किसी बहन, बेटी की जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उसकी इज़्ज़त को बचा सकें, सिक्योर कर सकें। तो मैं इस मामले में आप सब दोस्तों का बहुत ज़्यादा मशकूर रहूँगा कि ये सिर्फ़ एक मेरी काविश नहीं है। मैं अपनी इस काविश को काविश नहीं समझता। मैं अपने इस काम मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए लॉयर, और ये आपका फ़र्ज़ बनता है बीइंग ए ह्यूमन, एक इंसान के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर, कि जितनी ज़्यादा हमसे हो सके हम लोगों को अवेयर कर सकें, लोगों को इस मुश्किल से, इस मुसीबत से निजात दिलवा सकें। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। द क्वेश्चन इज़ डैट, सवाल दोबारा से फिर दोहरा दूँ। एक लड़की अपने रिलेशनशिप के अंदर या ब्लैकमेलिंग के थ्रू या विद कंसेंटली, लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, या कंसेंटली रजामंदी से वो किसी शख्स को अपनी न्यूड पिक सेंड कर देती है, न्यूड फोटोग्राफ सेंड कर देती है, या न्यूड वीडियो बनाकर सेंड कर देती है। अब उसको डर है कि ये लीक ना कर दे, मुझे मज़ीद ब्लैकमेल ना कर, तो मैं इससे कैसे डिलीट करवा सकती हूँ। या इन रिलेशनशिप एक लड़का लड़की आपस में एक रिलेशनशिप में है, तो लड़की लड़के को अपनी न्यूड पिक्स या न्यूड वीडियो सेंड कर देती है। अब वो उसे कैसे डिलीट करवाए? तो जी इसका भी आसान और बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो ये कि आपने FI को कंप्लेन करनी है। कंप्लेन का लेक्चर मैं एक अपलोड भी कर चुका हूँ इस्तगासा की सूरत में। मज़ीद एक और लेक्चर भी कंप्लेन का बना दूंगा जल्दी ही ड्राफ्टिंग की सीरीज़ में। तो हमारी सीरीज़ के आप नाम याद रखा करें। बहुत से ऐसे मुझे कॉल्स मैसेज आती हैं, वो लेक्चर्स अपलोडेड है और वो हमसे पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं बाकी लेक्चरार की तरह मिक्सअप नहीं कर रहा, मैं हर सीरीज़ का अलग अलग नाम बना रहा हूँ। लाइक कोई पब्लिक सीरीज़ है, पब्लिक अवेयरनेस की है, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, क्वेश्चन वाइज, सेक्शन वाइज, एटसेट्रा। तो इससे होता ये है कि आप सीरीज़ के जब नाम याद रखेंगे तो आपको पता होगा कि ये कंटेंट किस चीज़ का है, तो ये किस सीरीज़ में आएगा। लाइक जो हम दावाजात लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, या इस्तगासा या दरख्वास्तें लिखते हैं, तो वो हम ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग की सीरीज़ के अंदर डाल रहे हैं, उसी प्लेलिस्ट के अंदर हम डाल रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो मज़ीद मैं वो एक और कंप्लेन की खाका बना के आपको लेक्चर अपलोड कर दूंगा कि आप दरख्वास्त कैसे लिख सकते हैं FIA को या किसी भी अदारे को। तो आपने एक दरख्वास्त लिखनी है जहाँ पर आपका अपना नाम, आपका ID कार्ड नंबर, आपके फादर का नाम, उसके बाद आपने वो स्क्रीनशॉट लेना है जो कि आपने पिक्स उसको सेंड की थी, क्योंकि एक प्रूफ के तौर के ऊपर भी ना, या उसकी कोई ऐसी कम्युनिकेशन जिससे ये जाहिर हो कि उसके पास अभी तक तस्वीरें मौजूद हैं, या उसके पास वो वीडियोज़ अभी तक मौजूद हैं जो कि आप डिलीट करवाना चाहती हो। उसके आप स्क्रीनशॉट के नंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ कि जब भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, जब भी आपने किसी मैसेज का एज ए प्रूफ शॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो अगर उसके ऊपर उस नंबर पर नाम लिखा हुआ तो उस नाम को आपने डिलीट कर देना है। जब आप स्क्रीनशॉट लें तो वो नंबर नज़र आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ट्रायल में बीइंग एडवोकेट में कई दफ़ा पेश हुआ, कभी अक्यूज़ की तरफ से और कभी विक्टिम की तरफ से, तो ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे सामने आया। लाइक अगर मैं अक्यूज़ की तरफ से था तो मैंने ये प्ले ली कि जी इस नंबर के ऊपर नाम तो कोई भी लिख सकता है। लाइक अब मेरा नंबर आपके पास है तो आप चाहे उसके ऊपर मुबशर इकबाल नाम लिख दो या आप उसके ऊपर कोई और नाम लिख दो, तो नाम तो आपकी डिस्क्रिप्शन ही पार है। तो मैंने बाकायदा इसके ऊपर डिफेंस लिया कि जी नाम नज़र आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई किसी और नंबर के ऊपर मेरा नाम लिख दे और वो मुझे बोले कि जी ये जुर्म मैंने किया है या ये जुर्म जज साहब ने किया है, जैसा अगर कोई आपका नाम किसी नंबर के ऊपर लिख दे और बोलेगा ये जुर्म आपने किया है, तो हाउ कैन इट प्रूफ? तो क्यों इसको प्रूफ किया जाए? तो ये कैसे प्रूफ होगा कि नंबर किसका है, नाम किसका है? तो लिहाजा ये मैं आपको अपना पर्सनल मैटर बता रहा हूँ कि जब भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपको ट्रायल की बात बता रहा हूँ। इससे होता ये कि समटाइम ये होता है कि हम केस को इनिशिएट तो कर देते हैं लेकिन प्रूफ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ट्रायल का हमें पता नहीं होता। तो इसलिए मैं बहुत सी ट्रायल की चीज़ें भी अपने लेक्चर्स में बताता हूँ ताकि जब आप केस इनिशिएट करें तो वो एक स्ट्रॉन्ग केस बने, ना कि एक पुअर एक डस्टी केस बन जाए। तो लिहाजा जब भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है वो नंबर वाज़े नज़र आना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपने नाम लिखा हुआ है, कोई भी नेम है, कुछ भी लिखा हुआ, उसको आप डिलीट करें ताकि व्हाट्सएप में या किसी भी मैसेज के अंदर वो नंबर आपको जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे तो वो नंबर ऊपर वाज़े नज़र आए। अगर वाज़े पूरा नज़र नहीं भी आ रहा, डॉट भी आ रहा, तो स्टार्ट वाला नंबर जो है वो कम से कम नज़र आए ताकि ये पता हो कि ये वही नंबर है जो फ़लाँ शख्स का नंबर है या जो उसके नाम पर है। तो लिहाजा आपने जब भी स्क्रीनशॉट लेना है नंबर वाज़े नज़र आना चाहिए। उसके बाद आपने एप्लीकेशन के साथ FIA हेड ऑफिस पे या FIA के थाने के अंदर जो कि लाहौर के अंदर है, बाकी इसके अलावा मुल्तान और डिफरेंट शहरों में अगर हैं तो आप FIA को कॉल करके पूछ सकते हैं कि ब्रांच कहाँ और किन किन शहरों में है। अदरवाइज़ आप लाहौर के अंदर डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर साहब को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवा सकते हैं, पोस्ट करवा सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर फिर वही बात बाई हैंड दें आके, वो ज़्यादा बेहतर है। या लाहौर में ही किसी अपने रेफरेंस के थ्रू FIA के अंदर उस कंप्लेंट को सबमिट करवाएं, चाहे वो आपका रेफरेंस किसी लॉयर्स के थ्रू है। अगर किसी लॉयर्स के थ्रू करवाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा रिलायबल है। अगर कोई प्राइवेट पर्सन है उसका थ्रू करवाएंगे तो वो भी ठीक है, वो भी गुजारे लायक चल जाएगा। तो आपने कंप्लेंट, और कंप्लेंट देने किस सेक्शन के तहत है?
साइबर लॉ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, इसका सेक्शन 21 और सब सेक्शन 3 के तहत आपने कंप्लेन देनी है। सेक्शन 21 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है, इसको पहले पढ़ ले। एनी एग्रीव्ड पर्सन, कोई भी नाराज पर्सन और इस गार्डियन और उसके गार्डियन, पेरेंट्स, बहन भाई, माँ बाप, वे सच ए पर्सन इज माइनर, अगर वो बच्चा माइनर है तो उसके गार्डियन देंगे एप्लीकेशन, अगर वो कंपिटेंट है, माइनर नहीं है, मेजर एज का है तो फिर वो खुद इंडिपेंडेंट अपनी एप्लीकेशन देगा। मे अप्लाई टू द अथॉरिटी फॉर रिमूवल के लिए अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन खात्मे के लिए और ऑफ ब्लॉकिंग के लिए एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन और रेफर इन सब सेक्शन 1, जो सब सेक्शन 1 के अंदर लिखी हुई है, ये सब सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड द अथॉरिटी ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन शैल बी फोर्थवाइट, बहुत जल्दी अथॉरिटी इसके ऊपर अमल करेगी और इसको रिमूव करेगी। पास सच ऑर्डर टू डीम रीजनेबल ऑफ द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग in order for removal, distraction, preventing transmission of any blocking access such information, the authority may also direct any of its license to secure that information including traffic data। किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मैसेज हो, आपके सेक्सुअल कंटेंट हो, न्यूड पिक्स हो, न्यूड वीडियोस हो, सेक्सुअल वीडियोस हो, आप FIA को एप्लीकेशन देगा कि जी फलां शख्स के मोबाइल में, उसके लैपटॉप के अंदर मेरी ये पिक्स हैं, मैंने गलती से या ब्लैकमेलिंग से या किसी भी तरीके से उन्होंने मुझसे मंगवाई और मैंने सेंड कर दी, तो अब वो इसको डिलीट नहीं कर रहे और मुझे गुमान है, प्रोबेबल है, गालिब गुमान है कि बहुत जल्द वो मुझे ब्लैकमेल करेंगे या ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो लिहाजा उनसे इन तस्वीरों को डिलीट करवाया जाए, रिमूव करवाया जाए, ब्लॉक करवाया जाए, ख़त्म करवाया जाए और मेरी जान बख्शी करवाई जाए, मेरी इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आपकी इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ साइबर लॉ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 भी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ रेपुटेशन, किसी भी शख्स की ज़िंदगी की आज़ादी, उसकी ज़िंदगी की सिक्योरिटी, उसकी रेपुटेशन, इज़्ज़त की सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ है हमारा आइन। तो ये सब कुछ हमारे आइन के तहत आपको राइट्स मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत। तो इस तरह से FIA बहुत जल्द फिर उसके ऊपर सून एज पॉसिबल उस कंप्लेन को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उस शख्स को अरेस्ट करके या जैसे भी FIA उनके साथ डील करेगा, डील करने के बाद उसे वो तमाम डाटा रिमूव करवाएगा, ख़त्म करवाएगा और आपकी जान बख्शी होगी, आप एक बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। रिक्वेस्ट इज़ डैट फिर से इसको तमाम हल्का अहबाब में, सोशल सर्कल्स के अंदर तमाम गर्ल्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर कोई लड़की, कोई बहन किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं ऐसे सफाक लोगों के दरमियान में, तो अपने आप को इस चुंगल से आज़ाद करवा सकें। दोबारा हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी और मोस्ट इन्फॉर्मेटिव और रेलिवेंट लेक्चर्स के अंदर। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।